हेलो फ्रेंड्स, अज आप शुरू करन जा रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में आप पढ़ांगे सब तो पहला तो यदा नाम इतिहास की नाँ ये लाए जाते थे तो किवें ये नाँ जो है हिंदुस्तान या भारत बनया है। फिर इस तो बाद आप पढ़ांगे भारत का इतिहासिक जो स्त्रोत ने जिन्होंने बारे आपां इतिहास बारे जानकारी मिलती है। तो इस तरीके आप स्टैप बाय स्टैप अगे वधांगे। तो ये है थोड़ा लूसेंट का निचोड़ पंजाबी मीडियम फुल तो लूसेंट थानू जिवें पता है इंग्लिश तो हिंदी मीडियम ही मिलती है और इत्थे मैं थानू ट्रांसलेट करके पंजाबी मीडियम के प्रोवाइड करा रहा। तो शुरू करते हैं आप भारतीय इतिहास तो तुसी नाल दी नाल अपने ये जो वीडियो है शेयर कर दो तो चैनल नू लाइक कर लो, सबसक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन थानू मिलता रहे। तो बैल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो शुरू करते हैं आप भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में की होया कि जिवें कि तुहानूं पता है अपना भारत जो है उत्तर तो लैके दक्षिण तक यदी पोजीशन उत्तर दे विच हिमालय पर्वत श्रेणी है। इस तो लैके दक्षिण दे विच कित्थों तक फैलिया है अपना जो हिंद महासागर थले आपां नूं मैप दे विच वेखण नूं मिलदा उत्तों तक की होया या इहनूं आपां कह सकते हैं समुंदर शॉर्ट दे विच समुंदर लिखिया जा सकता है। इत्थों तक ये फैलिया होया ते भारत नूं उप महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि एशिया का सब तो वड्डा भाग जो है भारत ने समेटिया होया सीगा इतिहास दे विच अपने सिंध तो लैके उधर बर्मा पूर्वी साइड बर्मा तक जिन्होंने बर्मा नूं अंग्रेज़ों ने बाद दे विच अड्ड करता सीगा जदों भारत नूं आज़ाद करना सीगा उन्होंने। तो इस तरीके नाल जो है भारत पूरे एशिया दे विच एशिया के काफ़ी भाग दे विच फैलिया होया सी। इस करके इसनूं उप महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। तो ये जिहड़ा उप महाद्वीप है इनू भारत वर्ष के नाम नाल जानिया जांदा सीगा। भारत वर्ष के नाम के नाल इसनूं जानिया जांदा सीगा। तो भारत वर्ष की दे विच इसनूं कहा गया भारत वर्ष शब्द आपां नूं कित्थे वेखण नूं मिलदा ये अपने किहड़े इतिहासिक सोमे ने जिन्हां दे विच इस उप महाद्वीप नूं भारत वर्ष कहा गया। तो वो ने अपने महाकाव्य बारे तुसीं जाणदे होवोगे दो अपने महाकाव्य रहे ने रामायण ते महाभारत। तो रामायण ते महाभारत के संयुक्त रूप में आप कहांगे महाकाव्य। तो महाकाव्य दे विच एक तो इसनूं भारत वर्ष कहा गया दूजा पुराणा दे विच भी इसनूं भारत वर्ष कहा गया। तो इन्हां दोवां थावां दे उत्ते भारत नूं किस नाम नाल जाणिया गया भारत वर्ष के नाम नाल जाणिया गया है। भारत वर्ष का अर्थ की है भारत वर्ष का अर्थ की है इसका भाव है भारत का देश भाव राजा भारत का देश। तो इत्थों के जोड़े निवासी सीगे इन्हां नूं कहा भारती कहा गया सीगा। इन्हां दे निवासियों नूं की कहा सीगा भारती कहा गया सीगा। भारती भाव भरत की संतान। ये भरत कौन सीगा बार बार ना आ रहा भरत। तो भरत के बारे आप जाणांगे कौन सी भरत अपना सीगा अपना इत्थों का एक राजा सीगा हिंदू राजा भरत।
राजा भरत जो सीगा अपना इत्थों का शासक सी, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ही इस ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂ जो है ਭਾਰਤ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਜੋ ਯੂਨਾਨੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਆਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਨੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਸ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ, ਸ ਅੱਖਰ, ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਅਰਥ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਖੇਤਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 3 ਭਾਗ ਨੇ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ। ਸੌਰੀ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ, ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਮੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਊਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ETT ਕੈਡਰ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
तो इस तो इलावा अपने SSC GD के लिए भी भारतीय इतिहास सफिशिएंट है। ये अपना वर्ल्ड हिस्टरी बहुत घट पूछी गई है SSC GD के लिए, ये भी इंपोर्टेंट है। तो आप अगे शुरू करांगे प्राचीन भारत का इतिहास बारे। तो शुरू करते हैं अगे प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि भारतीय इतिहास का वर्गीकरण का पहला पार्ट है। तो आप भारत के इतिहास के 3 भाग आप वेख लिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तो आधुनिक भारत। ये आप पहला पॉइंट जो अपना है पहला भाग प्राचीन भारत, ये बारे आप पढ़ांगे। एंशियंट हिस्टरी ऑफ इंडिया, ये आप शुरू करने जा रहे हैं एशियंट हिस्टरी ऑफ इंडिया। ये आप सब तो पहला पढ़ते हैं इतिहास जानन दे सोमे। इतिहास जानन दे सोमे, इतिहास जानन दे सोमे किहड़े किहड़े ने, इन्हों आप किन्ने भागों के वंड सकते हैं। इन्होंने सोमिया इन्हों आप 4 भागों के वंड सकते हैं। ये अपने 4 भाग ने किहड़े। पहला भाग है अपने धर्म ग्रंथ, जिहड़े अपने धार्मिक जो ग्रंथ होए ने ये लिखतां दे विच जो अपने कोल पए ने। फिर इतिहासिक ग्रंथ, जिन्हां दे बारे आपां नूं अपने इतिहास बारे जानकारी मिलती है। तीजा अपने विदेशी, तीजा अपना विदेशी विवरण, या इनू आप लिख सकते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। विवरण भाव विदेशी यात्रियों ने जो आके पुस्तक वगैरह लिखिया ने, जो भारत बारे दस्या वो सब कुछ ब्यौरे जो है आप इस पढ़ांगे। चौथा पार्ट अपना पुरातत्विक स्रोत, पुरातात्विक पुरातात्विक सोमे या स्रोत, पुरातात्विक सोमे। तो आगे आप देखते हैं कि पहला अपना जो पार्ट है धर्म ग्रंथ, ये आप किहड़े किहड़े धर्म ग्रंथ पढ़ांगे। ये 4 भाग, 4 धर्म ग्रंथ मेन ने अपने वो पढ़ांगे आप। पहला है वेद, दूजा है अपना वेदांग, ये आप वेदां दे पढ़ांगे वेद किन्ने ने, किने लिखे, ये उपभाग किन्ने ने, किन्ने सुक्त ने, किन्ने मंडल ने, इन्हां बारे आप जाणांगे। तो इन्हां पढ़न वालियां नूं की कहा जाता ये भी पढ़ांगे। फिर अपने वेदांग, वेदांग बारे पढ़ांगे, वेदांगां की रचना क्यों हुई सी ये पढ़ांगे। फिर अपने आउणगे पुराण, 18 पुराण जिहड़े अपने होए ने उन्हां बारे पढ़ांगे। सब तो पुराना किहड़ा, सब तो नवां किहड़ा, किहड़ा किस देवता के नाल रिलेटेड है। फिर अपना चौथा है उपनिषद, उपनिषदां बारे आपां 9th 10th दे विच पढ़िया सीगा। इहनूं की कहा जाता, गुरु के कोल बैठ के सिक्ख्या प्राप्त करना या गुरु के समीप बैठ के सिक्ख्या प्राप्त करना, ये उपनिषद कहलाउंदे ने। इन्हां दी संख्या कितनी है 108 सीगी। तो आप हुण इहदी डिटेल बारे देखांगे थोड़े बहुत की क्वेश्चन इत्थों बनते हैं। फिर इतिहासिक ग्रंथों के आप की पढ़ांगे, ये अपने आउणगे जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथों के नाल अपने आउणगे अगे आगम, आगम के बारे पढ़ांगे। तीजा अपना आएगा अष्टाध्याय, अष्टाध्याय, अष्टाध्याय पाव 8 अध्याय जिहड़े होए ने अपने, इन्हां बारे पढ़ांगे। चौथा अपना आएगा राज तरंगिणी, जो कल्हण की लिखी हुई पुस्तक है, राज तरंगिणी बारे पढ़ांगे। ये जो है ये इतिहासिक स्रोत ने, इतिहासिक ग्रंथ किहड़े ने ये ने अपने। फिर
विदेशी यात्रियों के किन्ना किन्ना बारे पढ़ांगे। मेन जोड़े ने एक तो अपने जोड़े चीनी यात्री आए थे ह्यूनसांग वगैरह के, ये ने ह्यूनसांग। इस तरह के जो चीनी यात्री या यूनानी यात्री जो भी आए थे भारत में, या अरबी लेखक आए थे मुसलमानों के नाल, वो सीगे यूनानी यात्रियों के जो लिखत ने। रोमन यात्री जो आए थे यूनानी रोमन, उन्होंने लिखतों बारे पढ़ांगे, ये भी अपने इतिहासिक स्रोत ने। अरबी लेखकों ने अपने भारत के बारे की लिखा, कौन कौन इत्थे आया, इन्होंने बारे लेखकों ने लिखा सीगा। ये जो है अपने इतिहास बारे दसते हैं। फिर पुरातत्वी स्रोत जोड़े अपने ने, पुरातत्वी स्रोत के आप की पढ़ांगे चौथे नंबर पर। ये आउणगे अपने अभिलेख, अशोक ने बनवाया, कनिष्क ने बनवाया, बिंबिसार ने बनवाया। ये जो लिखवाए हुए अभिलेख सी या सिक्के सीगे, किसने चलाए, कदों चलाए, इन्होंने बारे आपको जानकारी मिलती है इतिहास बारे इन्हों तो। शिलालेख जो होए सीगे अपने, किन्ने शिलालेख ने किहदे ने, इन्हों बारे भी जानकारी पढ़ांगे आपां। ते ये अपने नूं इतिहास बारे जानकारी दिंदे ने। चलो अगे वधदे आं आपां। तो फ्रेंड्स आपां वेख लिया कि भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत सीगे उन्होंने 4 भागों के वंडिया गया है। धर्म ग्रंथ, इतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण, ਜਾਂ ਤੇ चौथा पार्ट सीगा अपना पुरातत्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत जिहदे सिक्के, अभिलेख, शिलालेख ये आउणगे। तो आप शुरू करते हैं अपना पहला भाग उसे का ही, जिहदे आप लिखिया सीगा धर्म ग्रंथ, जो अपने धार्मिक ग्रंथ होए ने। जेकर आप सिख इतिहास की गल करिए तो अपना गुरु ग्रंथ साहिब सब तो महत्वपूर्ण, सब तो वड्डा ग्रंथ है जो अपने सिख इतिहास बारे जानकारी दिंदा। उस तरीके नाल अपने जो भारत के इतिहास की गल करिए तो धर्म ग्रंथ जिहड़े होए ने वो ने वैद, पुराण, उपवेद जां उपनिषद। तो आपां इहदे विच पहलां शुरू करते हैं आपां धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों के आपां सब तो पहलां की करांगे वेद। तो ये की सीगे सब तो पुराने या भाव प्राचीन वेद ने, सब तो प्राचीन धर्म ग्रंथ ने। सब तो प्राचीन धर्म ग्रंथ जेकर पूछ लिया जाए तो वेद ने। जो धर्म ग्रंथ की गल आउंदी आ उदों जे सब तो प्राचीन पूछ लिया जाए कि धर्म ग्रंथ सब तो प्राचीन किहड़ा है, तो वेद ने। सब तो प्राचीन धर्म ग्रंथ ने वेद। तो वेदां की रचना किसने की सी अपनी, आप इत्थे लिखांगे रचना किसने की। तो इन्हों के आप सीधा सीधा जेकर नाम सीधा लीए तो अपना वेद व्यास कहा जाता, पर इन्हों का नाम पूरा सीगा अपना महारिषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये है इन्हों का पूरा नाम सीगा। आप छोट दे विच इन्हों वेद व्यास कह दिंदे आ। कि वेदां की रचना किसने की, वेद व्यास ने की। तो ना याद रखना भी सौखा है, वेद तो ही बन गया वेद व्यास। वेद वेद दोवां दे विच भी वेद आ रहा, तो वेद की रचना किसने की सी, वेद व्यास ने की सी। फिर अपने आउंदे कि वेदां की संख्या कितनी है, वेदां की संख्या, तो वेदां की संख्या अपनी हैगी है 4। अपने 4 वेद ने। 4 वेद किहड़े किहड़े ने इन्हों आप डिस्क्राइब कर लें इत्थे। तो ये अपने 4 वेद होने जा रहे हैं। पहला वेद अपना ऋग्वेद, जिहड़ा कि अपना सब तो पुराना वेद है। दूजा वेद अपना यजुर्वेद,
तीजा अपना है सामवेद, तो चौथा हैगा अथर्ववेद। ये तीजा सीगा अपना, चौथा है अथर्ववेद, अर्थवेद या अथर्ववेद। अथर्ववेद अपना है चौथा वेद है। तो ये अपने 4 वेद ने, इन्हां विच सब तो पुराना वेद, सब तो प्राचीन या सब तो पुराना वो हैगा अपना ऋग्वेद, जो है सब तो प्राचीन वेद है। ते सब तो नवा वेद जेकर गल करिए तो वह हैगा अपना अथर्ववेद है। आज फिर इन्हां दे आपां उपवेद पढ़ लेने, किहड़े किहड़े सी उपवेद। आयुर्वेद का अपना जो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो अपना उपवेद है वो है आयुर्वेद, जिहदे अपना चिकित्सा शास्त्र का वगैरह मिलता है, दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बारे जानकारी मिलती है, वो है अपना आयुर्वेद। फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद नूं ही लोग कई बार आयुर्वेद लिख लेंगे, एक गलत है। दरअसल यजुर्वेद से आयुर्वेद जो ने अड्डो अड्ड ने। दरअसल आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का एक उपवेद है, ऋग्वेद का एक उपवेद है आयुर्वेद, तो यजुर्वेद अपने आप च एक वेद है। फिर आयुर्वेद यजुर्वेद जो है ਇਹਦਾ उपवेद अपने कोल हैगा, ये है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद अपने कोल धनुर्वेद। सामवेद अपने कोल, सामवेद का अपने कोल जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। ते अथर्ववेद का जो अपने कोल वेद है वो है शिल्पवेद। केड़ा वेद है? शिल्पवेद। हुण इहदे ते क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद का उपवेद केड़ा है, ऑप्शन दे देगा 4 अंदर, तो अपना सही आंसर होएगा ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। फिर इस तरह बाकी वेदां के नाम दे के पूछ सकता है कि उपवेद केड़ा है इहदा, सामवेद का उपवेद केड़ा है, तो गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद केड़ा है, शिल्पवेद। इस तरीके नाल इहदे क्वेश्चन बनणगे। तो आ क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है अपने को, वेदां की संख्या कितनी है, बहुत बार पूछा जा सकता है। तो अपने 4 वेद ने, गिणती दे विच 4 वेद ने, ये 4 वेद ने अपने। 4 दे विच अपने को रिपीट कर लेने। ऋग्वेद है पहला, सब तो पुराना तो सब तो प्राचीन, जिन्होंने आप कह सकते हैं। फिर दूजा अपने को यजुर्वेद है, तीजा अपने को सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद का जोड़ा उपवेद है वह है आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वह है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है जो वो है गंधर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वह है शिल्पवेद। तो अथर्ववेद जो है सब तो नवा कह सकते हैं आप, क्योंकि इस तो बाद कोई वेद अपना बने ही नहीं है, लिखे ही नहीं गया। तो वेदां की रचना किसने की सी? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने, या आप सीधा वेद व्यास भी कह सकते हैं। तो ये पूरा ना तुसी एक बार थोड़ा जिहा याद कर लेना, क्योंकि कई बार वेद व्यास ना दे के महर्षि कृष्णद्वैपायन लिखा हो सकता कला ऑप्शन के, तो उत्थे कन्फ्यूज हो जाओगे जे थोड़ा पूरा ना याद नहीं होया तो इनू याद कर लेना। क्योंकि SSC जो SSC की गल करिए, ETT का आपू इन्ना पता नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा, क्योंकि टीचर भर्ती करने होंगे उन्होंने सीधे सीधे एक क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, तो इन्ना कन्फ्यूज नहीं करते वो। SSC GD जोड़ा है ये कंपीटिशन घटाने के लिए, क्योंकि SSC GD की भर्ती आती है, सब तो वड्डी भर्ती आती है SSC की, घट्टो घट्ट 55,000 तो प्लस ही पोस्टां आउंदियां इहदियां। तो इत्थे कंपीटिशन घट्टो घट्ट 7 लाख तो 10 लाख का हुंदा, इन्ने कैंडीडेट फॉर्म भरते हैं। इस तो प्लस भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। तो ये कंपीटिशन को घटाने वास्ते जो SSC है वो क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिंदी है। तो
कुछ भी किसी भी तरीका दे नाल इस दिन नंबर ना जो है ये पा सकती है। इसलिए पूरा ना इनू याद करने की कोशिश करना, खास तौर पर SSC GD ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੀ ਜਾਂ 23 ਦੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ वेदां ਦੇ 4 ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੇਦ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੇਦ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਗਵੇਦ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। चलो फिर आप शुरू करते हैं। अपना पहला जो वेद है ऋग्वेद, ये बारे पढ़ लेने। तो सब तो पहला ही ये क्वेश्चन बनता है कि सब तो पुराना वेद किहड़ा है। तो सब तो पुराना वेद अपना सब तो प्राचीन वेद ये अपना हैगा ही ऋग्वेद है। फिर ये की कुछ है ये बारे पूछा जाता कि आप लाइन ला लें तो ये अगे पार्ट कट लें की कुछ है। तो ये है 10 मंडल, ये किन्ने मंडल है पूछे जाते हैं कि मंडलों की संख्या कितनी है ऋग्वेद के। तो अपने को 10 मंडल ने। फिर अपनी सुकत ਜਾਂ श्लोक पूछे जाते हैं। तो ये है अपने को 1028 सुकत ਜਾਂ श्लोक भी कहने हैं इन्हों, सुकत कह लो या श्लोक कह लो, पंजाबी आप श्लोक ही कहांगे इन्हों। कई बार ये सुकत लिखा ही आ सकता है इवें दा इवें, इनू तुसी याद कर लेना सुकत या श्लोक 1028 ने। फिर अपनियां रिचावां, ये रिचावां कहा गया पर उन्होंने आप रचनावां कह सकते हैं। तो ये हैगियां 10,462 रिचावां। रिचावां का मतलब हुंदा रचनावां, कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि ये हिंदी के रचनावां कहा गया, रिचावां कहा गया। मैं उही तुहानूं पंजाबी दे विच भी दस रहा कि हिंदी दे विच जेकर SSC GD च आएगा तो रिचावां लिखा होएगा, तो पंजाबी दे विच जेकर तुसीं पेपर दोगे TT कैडर वगैरह का उत्थे रचनावां लिखा होगा कि ऋग्वेद दे विच रचनावां कितनियां ने। तो वो हैगियां अपने कोल 10,462। श्लोक किन्ने ने 1028 सुकत या श्लोक। तो मंडल किन्ने ने 10 मंडल ने। तो एक सब तो वड्डा आपां जिहड़ा फेमस मंत्र अपना हैगा वो हैगा अपना गायत्री मंत्र। ये कित्थों लिया गया है? गायत्री मंत्र ये भी अपना ऋग्वेद दे विचों लिया गया। बहुत बार पूछा गया है SSC GD दे अंदर कि ऋग्वेद दे अंदरों किहड़ा मंत्र जिहड़ा लिया गया है सब तो प्रसिद्ध है, तो वो है गायत्री मंत्र। या पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किहड़े वेद दे विचों लिया गया है, तो वो लिया गया है ऋग्वेद दे विचों लिया गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किहदे विच है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ये है ऋग्वेद दे विच। तो एक गायत्री मंत्र जिहड़ा हैगा ये किहड़े मंडल दे विच है? ये ऋग्वेद दे 3जे मंडल विच है। पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किहड़े मंडल विच है? तो 3जे मंडल दे विच है। जेकर मंडल पूछ लिया जाए तो 3जा मंडल है। अच्छा, फिर पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र जो है किहड़े देवता नूं समर्पित है? किहड़े देवता नूं समर्पित है? ये सूरज देवता जो है सावित्री नूं समर्पित है। सूरज देवता, सूरज का देवता जो है अपना सावित्री नूं समर्पित है। मतलब यदि उपासना की गई है गायत्री यंत्र के अंदर। कोई देवी नहीं है बल्कि सूरज का देवता जो सावित्री है उसनों समर्पित ये गायत्री मंत्र है, ना कि कोई स्त्री है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। कई स्टूडेंट समझ लेंगे हैं कि गायत्री नाम की देवी होगी कोई, तो ऑप्शन के पिया होगा गायत्री देवी, फिर आएगा सूरज का देवता सावित्री, तुसी गायत्री देवी को टिक नहीं कर देना। इत्थे सूरज का देवता जो सावित्री है उसनों समर्पित ये उपासना हैगी है, गायत्री मंत्र हैगा। तो ध्यान रखना। अच्छा, तो ये अपना जो है ऋग्वेद नूं जो पढ़न वाला है, ऋग्वेद नूं पढ़न वाला जो इहदा अध्ययन करता है या पढ़न वाले नूं की कहा जाता, जो इसका पाठ करता है
पढ़न वाले नूं इहनूं होतर कहा जाता। होतर ये एवें दा एवें ना याद रखना है। होतर हिंदी दे विच भी होतर ही कहा जाता इहनूं, ते पंजाबी विच ही आपां होतर ही लिखांगे। होतर ही कहा जाता इहनूं क्योंकि आपां नूं होतर वर्ड ही मिलिया। तो रिगवेद नूं पढ़न वाले नूं की कहा जाता? होतर। दोबारा इहनूं क्लीयर करके लिख देना, होतर। तो होतर कहा जाता रिगवेद नूं पढ़न वाले नूं। ते अगे आपां वेखदे हां कि होर किहड़े मंडल ਇਹਦੇ जो 10 मंडल ने इन्हां दे विचों प्रमुख मंडल ने 2-4 वो पढ़ लैने आपां। तीजा मंडल तुहानूं दसता सीगा मैं आपां। तीजा मंडल जिहड़ा है वो सूरज देवता दे नाल संबंधित हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सूरज देवता जो सावित्री है ਉਹਦਾ वर्णन हैगा। तो ਇਹਨੂੰ समर्पित ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ हैगा? गायत्री मंत्र हैगा। सूरज देवता सावित्री नूं समर्पित गायत्री मंत्र किहड़े मंडल दे विच है? किहड़े वेद दे किहड़े मंडल विच है? तो ऋग्वेद दे तीजे मंडल दे विच है। इहनूं स्टार ला के लिख लेना। फिर अगला स्टार ला के लिखना आपां 9वां मंडल। 9वां मंडल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है? इस मंडल ਦੇ ਵਿੱਚ सोम देवता ਦਾ उल्लेख है। पूछा जाएगा कि ऋग्वेद ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ सोम देवता ਦਾ उल्लेख है? सोम देवता तो ਕਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ उल्लेख है सोम देवता ਦਾ? ਇਹ 9ਵੇਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਕਿਹੜੇ वेद ਦੇ? ऋग्वेद ਦੇ। फिर अपना आ जाएगा इत्थे 8वां मंडल। 8वें मंडल के अंदर की है? हथ नाल लिखियां रचनावां ने या हस्त लिखित कहा जाता है इनू। हथ नाल लिखियां रचनावां हथ नाल लिखियां रचनावां या हस्त लिखित रचनावां। इत्थे दिख नहीं रहा अंदर वीडियो दे, चलो कोई गल नहीं। तो इन्हां नूं की कहा जाता? इन्हां रचनावां नूं हथ नाल लिखियां रचनावां नूं की कहा गया? खिल कहा गया है। खिल। इत्थे जे क्लीयर नहीं दिख रहा तो आपां इत्थे लिख दिंदे हां। इन्हां हथ नाल लिखियां होईयां रचनावां नूं कहा गया खिल। कखे शहरी लल्ला उपर अद्धक हैगी आ खिल। तो इन्हां हथ नाल लिखियां रचनावां नूं की कहा जाता? खिल कहा जाता। क्वेश्चन बनेगा 8वें मंडल दे विच हस्त लिखित रचनावां नूं किस नां नाल जाणिया जांदा? तां खिल नां दे नाल जाणिया जांदा। चलो आपां अगे पढ़ते हैं इहदा 10वां मंडल। तो अगे अपना वेख लैंदे आपां 10 मंडलों के विचों अपना 10वां मंडल सीगा। जो 10 मंडल सी उहदे विचों आपां प्रमुख वेख रहे हैं। उहदे विच हैगा 10वां मंडल। 10वां मंडल जो है ये संबंधित है पुरुष सुक्त दे नाल। पुरुष सुक्त दे नाल संबंधित है। पूछा जाएगा कि 10वां मंडल किहदे नाल संबंधित है? पुरुष सुक्त दे नाल संबंधित है। इहदे विच की किया गया? इहदे विच 4 वर्णां दा उल्लेख किया गया जो अपने हिंदू धर्म दे विच वेखण नूं मिलदे आ। पुराने 4 वर्णां दा उल्लेख है। इहदे च किहड़े किहड़े वर्ण सीगे? ये 4 वर्ण सीगे अपने। पहला सीगा ब्राह्मण। ब्राह्मण नूं सब तो उच्चा दर्जा मिलिया होया इत्थे। दूजा सीगा अपना खत्तरी या योद्धा वर्ग जे आंदा या राजशाही वंश राजवंश के नाल संबंधित जो सीगे खत्तरी। ते तीजे नंबर ते अपने आउंदा वेश्य वेश्य या व्यापारी लोग। व्यापारिक काम करने वाले जो लोग सीगे वो आ जाते सीगे। ते चौथा आउंदा सीगा शूद्र जो मेला ढोण का काम करते सीगे या
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਂ ਹੀਨ ਲੋਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਰਿਗਵੇਦ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਲਈ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਤਾਂ 250 ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। 250 ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਲਈ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 200। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਜੋ 10ਵਾਂ ਮੰਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪਹਿਲਾ ਵਰਣ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਖੱਤਰੀ, ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸ਼, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਦਰ। ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 250 ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ? ਇਹ 200 ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੂਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਈਸਵੀ ਤੇ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦਾ, ਕਿ ਈਸਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਵਤ ਆਉਣਗੇ 4 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਵਤ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋ ਹੈ ਮੇਨ ਸੰਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸੰਵਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਤ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।